एंड टीसीएस के कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी तक टीसीएस में आए हुए टोटल 1500 क्वेश्चन हैं ऐसे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी पूरी पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हम एक एक करके धीमे धीमे, आप वीडियो को डेली देखिए, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का हाईएस्ट आपको वीडियो मिलेगा। हो सकता है मैक्सिमम 30 मिनट्स का रहे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो डेली जब तक एग्जाम नहीं होता है उसके पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 18 नवंबर को CHSL का पेपर लगा हुआ है मेंस का। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार आइए पीडीएफ में अपने आंसर को सुनिए। आप चाहो तो एज ए ऑडियो के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में है सभी, उन सभी क्वेश्चन को लेते हैं हम। तो पहला टॉपिक हमारा फंडामेंटल एंड बेसिक, जो कि आज करने वाले हैं। उसके बाद MS ऑफिस रहेगा, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, और सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आपको बिल्कुल इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। 100% आपको पढ़ना है। सिक्योरिटी, मेमोरी, फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री, ये टोटल 9 चैप्टर हैं जहां से TCS ने कई बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा पहला वाला जो है फंडामेंटल एंड बेसिक। अब आप कहेंगे आंसर तो ऑलरेडी टिक है। यस, आंसर टिक है तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप एज ए ऑडियो फाइल के रूप में भी सुन सकते हैं इसको, क्वेश्चन और उसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्काइप जो होता है, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो स्काइप सभी के मोबाइल में ऐप होता है, स्काइप SKYPE। तो इसका जो है, इसको कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है, एक वेब कैमरे की, एक माइक्रोफोन की, एक स्पीकर की। यस, तो स्काइप जो ऐप है इसको तीनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 1, 2 और 3, जो कि यहाँ पर टिक है। CHSL में पूछा गया है, मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा हर बार कि आपको किस एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या कीबोर्ड। तो मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस होती हैं, जबकि कीबोर्ड हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से आपका वीडियो रहने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू का ग्रेटर का चयन करते हैं। ठीक है, तो किस व्यू का चयन करते हैं, तो व्यू कॉम्पैक्ट का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यू कॉम्पैक्ट का चयन किया जाता है। मेंस का क्वेश्चन है 2023 का CHSL का। अगला है कि कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापना यानी कि रीस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। तो ये आपका टेप ड्राइव, ऑप्शन है टेप ड्राइव, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, DVD RW या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आंसर होगा आपका टैप ड्राइव। टैप ड्राइव का प्रयोग हम रीस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि CGL 2023 का क्वेश्चन है, Tier 2 का। विंडो 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स का विकल्प शामिल होता है। तो विंडो 11 जो है, इसमें किस ऑप्शन में हिडन आइटम्स का विकल्प शामिल होता है। फाइल में, व्यू में, शेयर में या फिर होम में। तो आंसर है हमारा व्यू में। किसमें, जो लोग देखो ऑडियो के रूप में सुनेंगे तो उनको ऑप्शन सुनना जरूरी है सभी, इसलिए ऑप्शन सभी सुनते जाइए आप ध्यान से। तो व्यू में आपको सभी ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे किस चीज के, हिडन आइटम को देखने के। क्वेश्चन 6 है, विंडोज 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट नमलॉक की जो है, नमलॉक की प्लस स्टैरिस्क चिन्ह जो स्टार आप बोलते हैं, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है वो चयनित फोल्डर को के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टारिस्टिक नमलॉक की का एक साथ प्रयोग चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी फोल्डर प्रदर्शित करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है।
तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस का काम करती है, टच स्क्रीन। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या बारकोड रीडर। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो बताना है। तो बारकोड रीडर जो होता है वो हमारा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर। जबकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस, ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। जबकि बारकोड रीडर जो है, बारकोड रीडर, ये इनपुट डिवाइस होता है। 9 नंबर है, नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव की माप कर सक भाप कर काम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? लाइट पेन, टच पेन, स्कैनर और कीबोर्ड। देखिए, अब इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहती है जिसमें कि उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भाप कर काम करती है। मतलब जो नीचे जो उसका की पर दबाव पड़ रहा है उसको भी देख लेती है। तो इसके लिए हम टच पैड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड भी आंसर आपको लग सकता है, लेकिन टच बोर्ड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसु की कीज दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है। रिसु जो है वो कीज दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है। उसे किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन है स्कैनर, लाइट पेन और जॉयस्टिक। उसे कीबोर्ड का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि की दबाकर काम करना चाहता है। 11, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है प्रोजेक्टर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और स्कैनर। तो प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। बकाया सभी इनपुट डिवाइस हैं, स्कैनर है, OCR है, MICR है, सभी इनपुट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड के सिग्नल को ऑडियो के रूप में बदल देता है? तो ये आपका स्पीकर जो होता है वो साउंड कार्ड के सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। कौन? स्पीकर। 13 है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो आउटपुट यूनिट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं आती है, जबकि कंट्रोल यूनिट, ALU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी इसमें CPU के अंतर्गत आती हैं। तो कभी भी एग्जाम में भी और कभी भी आ जाए तो CPU के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखेंगे आप, CU और ALU यानी कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों आते हैं। प्लस माइक्रो प्रोसेसर और भी आता है इसके साथ में। ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन कभी आउटपुट यूनिट थोड़ी ना आएगा उसमें साथ में। 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर या कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। CHSL Tier 1 2022 का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर की स्पीड, अक्षर चिन्ह की गति प्रति सेकंड किस में मापी जाती है? तो प्रिंटर जो भी प्रिंट करता है उसकी गति हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर से करते हैं। इंकजेट, लाइन या लेजर से नहीं, किससे करते हैं आप? डॉट मैट्रिक्स से प्रति सेकंड जो अक्षर मापे जाते हैं उनकी हम गति को देखते हैं। 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत है, कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए संग्रह करती है, नहीं। जबकि कैश मेमोरी जो है वो थोड़ी देर के लिए होती है, इससे वोलेटाइल मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से अपनी साथ मेमोरी को गठित करती है। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? तो ऑप्शन सुनेंगे आप, एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, तेज गति, कई फॉन्ट और आकार का समर्थन करना, या एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करना। तो लेजर प्रिंटर के बारे में गलत क्या है कि एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, यही गलत है। लेजर प्रिंटर सिर्फ एक बार में एक कॉपी निकालता है। अगला है 18 नंबर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको हम BGR के रूप में बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में। जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें कितने छेद होते हैं? तो BGA में टोटल 15 छेद होते हैं, 15 होल्स होते हैं। ऑप्शन है 10, 15, 18 और 12। याद रखेंगे BGA में 15 होल होते हैं। 19, कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती है। कौन सी कुकीज है वो?
वो है तृतीय पक्ष वाली कुकीज जो है वो आपको ट्रैक करती है और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रकट करती है। कौन सी? तृतीय पक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस, सीपीयू में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेस के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रजिस्टर होते हैं, वो कौन होते हैं? रजिस्टर, जो कि सीपीयू में प्रयोग होने वाले एक हाई स्पीड डिवाइस होते हैं रजिस्टर, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? रजिस्टर का उपयोग। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअली डिस्प्ले यूनिट वीडीयू के रूप में भी जाना जाता है? तो जो मॉनिटर है इसको हम वीडीयू के रूप में जानते हैं, विजुअली डिस्प्ले यूनिट के रूप में। 22, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो समांतर पोर्ट जो होते हैं इनको हम लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? समांतर पोर्ट को। 21 है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों है? अब इसको पढ़ लेते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर की दाहिनी विंडो, विंडो जो एक्सप्लोरर है उसकी दाहिनी विंडो को नौवहन फलक कहा जाता है, ये गलत है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक रीडिंग इकाई जो मुद्रित पाठक को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। तो जब ऑप्टिक्स के द्वारा कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है तो उसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर कहते हैं। 26, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में गलत है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? नहीं, ALU नहीं है, उसके लिए CU जिम्मेदार है, कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसर, ये दोनों जिम्मेदार हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित करने के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? तो ऑल्ट प्लस इंटर जो है वो विंडोज 10 में होम स्क्रीन पर चयनित वस्तु की प्रॉपर्टी को खोलता है। कौन सा? ऑल्ट प्लस इंटर। 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है? तो जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं इनको हम नोटबुक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, लैपटॉप कंप्यूटर को। 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? तो इसमें हमें ढूंढना है इनपुट डिवाइस के लिए कौन सा गलत है। तो इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है? नहीं, इनपुट डिवाइस एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती हैं, जबकि ये तो मेन डिवाइस होती हैं इनपुट डिवाइस। 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो गलत जो है वो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, मैग्नेटिक टैप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। कौन से? मैग्नेटिक टैप, जिन्हें हम रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? तो PS जो 2 है, कौन सा? PS2, इसको हम माउस पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, PS2 को। एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का अंतर कंपनी संचार क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। तो फिर से समझ लीजिए, क्या है जो एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का अंतर कंपनी संचार है? वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया हुआ है 2022 का। 33, टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है? तो टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो कंप्यूटर की वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। 34, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। कंप्यूटर के अंदर बुद्धि लब्धि कोई नहीं है, वो तो उसकी वर्सटाइलिटी है, एक्यूरेसी है और स्पीड है, ये सब अपने ह्यूमंस के द्वारा दी गई, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंसी लेवल थोड़ी ना है।
वो तो ह्यूमंस का जो इंटेलिजेंस लेवल है उसके द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है? तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट नहीं है ना, इंक रिवर से आप इंकजेट में लगा दीजिए आंसर तो ये गलत हो जाएगा। तो एक इंक रिवर पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 36 कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इट प्रोसेसेस ऑल स्टोरेज डाटा, यही गलत है, जो कि कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट के संबंध में गलत होगी कि ये सभी डाटा को प्रोसेस नहीं करती है। 37 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो जो पहला ऑप्शन है, विंडोज टास्क बार सामान्य रूप से स्क्रीन के निचले भाग पर एक क्षैतिज रूप में दिखाई देता है। यस, विंडोज टास्क बार होता है। विंडोज 10 जो है वो टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, तो दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। 38 निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स का वह मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? तो ये है कौन सा? कर्नेल। कर्नेल जो है वो लाइनक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। कौन सा? कर्नेल। 39 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर बैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन किसका प्रयोग करते हैं? तो बैट का प्रयोग करते हैं, डॉट बैट का। याद रखिए ऑप्शन में है CSV है, DVF है, MB है, BMB है, नहीं, तो इसमें हम बैट का प्रयोग करते हैं। 40 निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है? तो ये कौन है? टास्क बार। टास्क बार का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? क्योंकि डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है। कौन सा? हमारा टास्क बार। प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस में एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया है? तो चार्ल्स बेबेज जो है इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया है। 43 कंप्यूटर सिस्टम की विजुअल डिस्प्ले यूनिट BDU के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पिक्सेल का आकार BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले हो रही इमेज की स्पष्टता को निर्धारित करना, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का क्वेश्चन है था ये। 43 कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है और यह यूजर के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है? तो ये कोई नो IQ, मतलब कंप्यूटर के पास कोई भी IQ नहीं है, इसको दर्शाता है। 44 कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट का निम्नलिखित में से कौन सा टैब विंडोज 10 में माउस की पॉइंटर स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमारा है पॉइंटर ऑप्शन, इसका प्रयोग हम करते हैं विंडोज 10 में, पॉइंटर ऑप्शन। 45 निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज टास्क बार का विशेष सिलेक्शन है जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम और समय और तिथि नोटिफिकेशन, इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति और करंट वॉल्यूम लेवल जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है? तो वो है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, ये सभी ये प्रदर्शित करता है। 46 माउस प्रॉपर्टीज का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाहिनी और बाएं माउस बटन के फंक्शनों को स्वैप करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है बटन कन्फिग्रेशन का प्रयोग करते हैं। 47 विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है डेस्कटॉप, जो कि सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है हमें। 48 विंडोज 11 का पर प्रोग्राम के ऑनलाइन या चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल निम्नलिखित में से कौन से फीचर का चयन किया जाता है? तो प्रोग्राम एंड फीचर, इस प्रोग्राम का चयन किया जाता है। 49 है विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता कंप्यूटर की अविलक्षणता का निरूप करता है? तो इसकी उपयोगिता की अविलक्षणता का निरूप करता है कौन? विभिन्न समस्याओं को हल करने
की उपयोग क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विंडोज 10 में डेट एंड टाइम विंडो खोलता है जिसका उपयोग सिस्टम की तिथि और समय बताने के लिए किया जाता है? तो ये है स्टार्ट, सेटिंग, टाइम एंड लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, इन सब का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आंसर है। तो आज हम 50 क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है। इतना टाइम का ठीक रहेगा क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हमें कंप्यूटर को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन डेली 50 क्वेश्चंस भी अगर करते रहेंगे तो टोटल 1500 हैं, देखिए, ठीक है। डेली 50 60 और किसी दिन 100 भी कर लेंगे तो फिर भी आप एक महीने के अंदर अंदर कर लेंगे, है ना। 30 दिन तो हो रहे हैं देखो, लेकिन अगर मैं किसी दिन 60 70 भी आगे लेके चलूँगा तो उसमें आप पूरा कवर कर लेंगे महीने के अंदर, बल्कि रिवीजन हो जाएगा हमारा आराम से, है ना, क्योंकि 18 नवंबर की डेट है CHSL की। तो आज हम इतना ही रखते हैं 50 क्वेश्चंस, और मिलते हैं आपसे दूसरे इसके पार्ट में। उसमें भी हम करेंगे यही बेसिक जो है हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, ये सब प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को। तो थैंक यू एंड जय हिंद। अपने कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए है और कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।